मैं तो जब इटावा आया हाँ हाँ तो मुझसे रोहित भाई बोले, दीपक भैया तुम भोपाल से आए हो, याद रखना इटावा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भैया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, दीपक भैया भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, हाँ हाँ इटावा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा भूल नहीं जाऊंगा, अच्छी बात है, ध्यान रखूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बोले यहाँ आया तो बोले, दीपक भैया भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, इटावा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया आप तो ये बताओ कि इटावा के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? हाँ, ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। शाबाश। हास्य कवियों की ये स्थिति हो जाती है। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग सभी सुधी श्रोता बैठे हैं, प्रेम की बात चल रही थी। भगवान कसम प्रेम से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। क्या हो गया आजकल का प्रेम? यहाँ छात्र बैठे हैं उनको सौंपता हूँ, और जितने यहाँ पे कविता के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं आपको व्यंग समझ सौंपता हूँ। आज की राजनीति की विसंगति पे व्यंग अगर अच्छा लगे तो अपनी तालियों से बताना कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। आजकल का प्रेम क्या हो गया? सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खो जा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। शाबाश। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खो जा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे, सब बैठ लग यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन की खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन की खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा। और ये प्रेम जब शादी में बदल जाता है तो फिर आदमी की हालत क्या हो जाती है? फिर राजनीति की विसंगति पे व्यंग करता हूँ। फिर सुनना कि दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों मिस्री जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़े दानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़े दानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे क्या कहने। आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी और मस्ती लाइए तो मजा आएगा। हाँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 4-5 लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो जबरदस्ती जिंदा है। शाबाश। और भैया ये चाय बांटने वाले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बैठ जाओ। मुझे मालूम है कि चाय बेचने वालों से मैं कुछ नहीं कह सकता, कब कौन देश का प्रधानमंत्री बन जाए। बेटा तुम जब आडवाणी का नाम लोगे तो चाय वाला आए। पूरी मेहनत बर्बाद कर दोगे दादा, बैठ जाओ, आप चाय मत बांटो। आइए मैं सुनाता हूँ आपको। बात चल रही थी प्रभु श्री राम की। एक देश की महिला नेता है साहब, वो जब भी भगवान श्री राम का नाम आता है, राम के नाम से बिल्कुल उसका मुंह बन जाता है। पता नहीं उसको भगवान श्री राम के नाम से क्या छेड़े। अभी कुंभ लगा, हमारी आस्था का प्रतीक महाकुंभ। उसने कहा कि ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। वो कहती है श्री राम के नाम से उसको चिढ़ है तो 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। भोपाल से आया हूँ और आप सबकी तरफ से जवाब देता हूँ। अगर जवाब अच्छा लगे तो पूरा समर्थन करना, जो लोग श्री राम के नाम से चिढ़ते हैं। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके कांधे पे ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई। तालियां कमजोर हैं आप लोग, ताली मजबूत करिए।
देखो मैं भोपाल